सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कोण एंगल का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: दो या दो से अधिक रेखाओं के परस्पर मिलने से कोण का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक रेखाओं के परस्पर मिलने से कोण का निर्माण होता है। या यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। कोण के भाग पार्ट्स ऑफ एंगल। पहला होता है शीर्ष। शीर्ष किसी कोण का कोना होता है। वह बिंदु जहां दो रेखाएं भुजाएं मिलती हैं। दी गई आकृति में ओ क्या है? शीर्ष है। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष किसी कोण का कोना होता है जहां दो रेखाएं भुजाएं मिलती हैं। जैसे ए बी कहाँ मिल रही हैं? ओ पर। ए बी भुजा कहाँ मिल रही है? ओ बिंदु पर। तो ये क्या है? शीर्ष है। भुजाएं: कोण की दो भुजाएं एक सामान्य अंत बिंदु पर जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ओ ए और ओ बी एक कोण की भुजाएं हैं। एक कहाँ जुड़ी हुई हैं? ओ पर जुड़ी हुई हैं। ए भुजा कहाँ पर जुड़ी हुई है? ओ पर। और बी भी कहाँ जुड़ी हुई है? ओ पर। प्रारंभिक भुजा: इसे संदर्भ रेखा के रूप में भी जाना जाता है। एक सीधी रेखा जहां से कोण खींचा जाता है उसे कहते हैं प्रारंभिक भुजा कहते हैं। जैसे ओ बी क्या एक संदर्भ रेखा है, मतलब ये प्रारंभिक रेखा है। कौन सी? ओ बी, जहां से क्या खींच रहा है? कोण। कोण कहाँ बन रहा है? ओ पर। चौथा है टर्मिनल साइड। वह साइड जिस तक कोण की माप की जाती है। नीचे दिए गए आरेख में ओ ए टर्मिनल साइड टर्मिनल मतलब घूमती हुई साइड। कौन सी? ओ बी तो क्या इस तरह है, और यहाँ क्या बन रहा है? ओ पे कोण बन रहा है, तो ये क्या है? ओ ए टर्मिनल साइड है। धनात्मक कोण: यदि कोण वामावर्त दिशा में जाता है तो उसे धनात्मक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? धनात्मक। यदि कोण किस दिशा में जाएगा? वामावर्त दिशा में जाएगा। जैसे ये जा रहा है पॉजिटिव एंगल, मतलब क्या जा रहा है? वामावर्त दिशा में जा रहा है। दूसरे में भी क्या जा रहा है? पॉजिटिव, मतलब उधर खींच रहा है कोण। अगला है ऋणात्मक कोण। यदि कोण दक्षिणावर्त जाता है तो उसे ऋणात्मक कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये भुजा है एक्स वाई, तो कहाँ आ रहा है नेगेटिव एंगल? नीचे की तरफ। यदि नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा? वो नेगेटिव एंगल होगा। अगला है कोणों के प्रकार। पहला होता है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ ये चित्र बन रहा है ओ बी पर कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का कोण। समकोण: वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। यहाँ पर समकोण का चित्र दे रखा है। क्या बन रहा है? एक प्रकार से जहां भी एल बन जाए वहां क्या होगा? समकोण होगा। मतलब एल की आकृति हमेशा 90 डिग्री के कोण पर बनती है। अगला है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा तथा
180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। दोबारा परिभाषा क्या होगी? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 105 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। यहाँ अधिक कोण दे रखा है, कितने दे रखा है? 120 का, तो क्या ये अधिक कोण है। अगला है सरल कोण, रैखिक कोण, ऋजु कोण। तीनों एक ही कोण के नाम है, या तो सरल कह दो या रैखिक कोण कह दो या ऋजु कोण। परिभाषा होगी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण, रैखिक कोण या ऋजु कोण कहते हैं। दोबारा परिभाषा क्या होगी? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण, रैखिक कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण कितने बनता है? 180 डिग्री, मतलब आधा वृत्त बन जाए तो कितना होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। अगला है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत नाम से स्पष्ट हो रहा है, बृहत मतलब बड़ा, या इसको बृहत कोण कह दो या प्रतिवर्ती कोण कह दो, दोनों एक ही नाम है। तो परिभाषा क्या है? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा होता है उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। दोबारा, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। यहाँ कोण क्या बन रहा है? 360 डिग्री से 180 से बड़ा बन रहा है। अगला है पूरक कोण। जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण की परिभाषा क्या है? जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो इनका योग कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। दूसरा है उदाहरण 50 डिग्री, 40 डिग्री, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा योग? 90 डिग्री होगा। अगला है समान पूरक कोण। परिभाषा होगी जब दो कोणों के मानों का जब दो कोणों का मान समान हो व उनका योग 90 डिग्री हो तो उन्हें समान पूरक कोण कहते हैं। दोबारा, जब दो कोणों का मान समान हो व उनका योग 90 डिग्री हो तो उन्हें समान पूरक कोण कहते हैं। अब एक ही समान पूरक कोण होगा, कौन सा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। दोनों कोण कितने होंगे? 45 45 के होंगे, तभी तो क्या होगा? समान पूरक कोण होंगे। अगला है समपूरक कोण। जब दो कोणों के मानों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण की परिभाषा क्या है? जब दो कोणों के मानों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री, 120 डिग्री, दोनों का योग कितना हो रहा है? 180। दूसरा उदाहरण है 100 डिग्री, 80 डिग्री, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। यहाँ चित्र भी दे रखा है कितने का? ये दोनों कोण क्या है? जैसे 60 डिग्री, 120, तो क्या हो गए? समपूरक कोण एक दूसरे के। अगला है समान समपूरक कोण। जब दो कोणों का मान समान हो व उनका योग 180 डिग्री हो तो उसे समान समपूरक कोण कहते हैं। दोबारा, जब दो कोणों का मान समान हो व उनका योग 180 डिग्री हो तो उसे समान समपूरक कोण कहते हैं। समान समपूरक कोण केवल क्या होगा? एक ही बार होगा, कब? जब दोनों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के। समान समपूरक कोण कब होंगे? जब दोनों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगला है शीर्षामुख कोण या सम्मुख कोण। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और आमने सामने के कोण बनते हैं तो उन्हें शीर्षामुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। दोबारा, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और आमने सामने को कोण बनते हैं तो उन्हें शीर्षामुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं।
शीर्षामुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब शीर्षामुख कोण क्या होंगे, समान। या कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 3। मतलब जो मान 1 का होगा वही कोण किसका होगा, 3 का मान। जो मान कोण 1 का है वही मान किसका होगा, 3 का। अतः कोण 2 बराबर कितना होगा, 4। जो 2 का मान होगा वही किसका होगा, 4 का। ये दोनों क्या है, आमने सामने, मतलब सम्मुख कोण। सम्मुख कोण की परिभाषा एक और होती है, आमने सामने बने हुए कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण वे कोण होते हैं जो एक रेखा और एक शीर्ष साझा करते हैं और एक दूसरे के बगल में होते हैं। दोबारा परिभाषा क्या होगी, आसन्न कोण वे कोण होते हैं जो एक रेखा और एक शीर्ष साझा करते हैं और एक दूसरे के क्या होंगे, बगल में होते हैं, मतलब पड़ोसी। तो उन्हें क्या कहते हैं, आसन्न कोण। एक परिभाषा और है आसन्न कोण की, ओवेनिष्ठ भुजा व ओवेनिष्ठ शीर्ष पर बना हुआ कोण आसन्न कोण कहलाता है। दोबारा परिभाषा क्या होगी, ओवेनिष्ठ भुजा व ओवेनिष्ठ शीर्ष पर बना हुआ कोण आसन्न कोण कहलाता है। यहाँ ए ओ क्या है, भुजा है, और ओ सी क्या है, कॉमन साइड, मतलब एक साइड है। अब आसन्न कोण के गुण होते हैं, आसन्न कोण एक ही शीर्ष और एक ही भुजा साझा करते हैं। जैसे यहाँ भुजा कौन सी है, ओ, ए ओ, और कॉमन भुजा कौन सी है, ओ सी, और ओ बी क्या है, यही भुजा है। तो कॉमन इस भुजा पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। आसन्न कोण एक दूसरे पर ओवरलेप नहीं करते। मतलब आसन्न कोण क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या कर नहीं करते, ओवरलेप नहीं करते हैं। अगला है तीसरा, आसन्न कोण का एक रैखिक युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ चित्र में दे रखा है 128 प्लस 52 कितना होगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण का योग 90 डिग्री होने पर वे एक समकोण बनाते हैं। तो ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। तो इनका योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री होता है, क्या है, समकोण बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण का एक रैखिक युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ चित्र में दे रखा है 128 प्लस 52 कितना हो रहा है, 180। आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री होने पर वे एक समकोण बनाते हैं। मतलब क्या बनाएंगे, एल की आकृति। यदि आसन्न कोण के कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वहाँ हमेशा एल की आकृति बनेगी। अगला है प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पी ओ क्यू कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का, और यहाँ दे रखा है 4x और एक दे रखा है 40 डिग्री। तो क्या है, एस ओ पी क्या है, एक सरल कोण है। मतलब एस ओ पी क्या है, एक पूरा सरल कोण है। तो सरल कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मान निकालेंगे हम 4x प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180। क्यों, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो 4x प्लस 100, क्योंकि 60 और 40 का योग कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब हम 100 का क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। तो 100 किस में, प्लस में, तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 4x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो x बराबर क्या होगा,
80 डिग्री बटे 4, 4 भी किसमें जाएगा, पक्षांतर होके भाग में, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, x से 4 गुना हो रहा है। तो अब 4 का भाग देंगे 80 में, कितनी बार गया, 20 बार। तो मान क्या आया, 20 डिग्री। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला है एकांतर कोण। जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो दोनों रेखाओं के सापेक्ष तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। दोबारा, जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं के सापेक्ष तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। या लाल लाइन क्या है, तिर्यक रेखा है, और ये क्या है, दोनों समांतर रेखा। अथवा क्या होगा, जेड की आकृति में बना कोण एकांतर कोण कहलाता है। दोनों ही परिभाषा क्या है, ठीक है। अब जेड की आकृति में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण के मान क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। जो अंदर कोण बन रहा है, जैसे यह पीला निशान से दे रखा है, गुलाबी निशान, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जो कोण अंदर का कोण होगा, अंदर के मान के बराबर होगा। बाहर का कोण बाहर के मान के बराबर होगा। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंत्य एकांतर कोण, दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। पहला कौन सा होगा, अंत्य एकांतर कोण, दूसरा बाह्य एकांतर कोण। अंत्य एकांतर कोण, एकांतर कोण जो दोनों रेखाओं के आंतरिक क्षेत्र में स्थित होते हैं, अंत्य एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या हुई परिभाषा, अंत्य एकांतर कोण जो दोनों रेखाओं के आंतरिक क्षेत्र में स्थित हो, उन्हें अंत्य एकांतर कोण कहते हैं। और क्या हुई परिभाषा, अंदर बने हुए कोणों को क्या कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ बन रहा है ए। बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण जो दोनों रेखाओं के बाहरी क्षेत्र में स्थित होते हैं, एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। या फिर साधारण परिभाषा क्या होगी, आकृति में बाहर की ओर बने हुए कोणों को क्या कहेंगे, बाहरी एकांतर कोण कहते हैं। जो क्या होंगे, दोनों समान होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है 130, तो इस x का मान में क्या होगा, 130 ही होगा, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। संगत कोण, संगत कोण वे कोण युग्म होते हैं जो तब बनते हैं जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। संगत कोणों के युग्म तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं, लेकिन अलग अलग समांतर रेखाओं पर होते हैं और उनके माप बराबर होते हैं। संगत कोण की साधारण परिभाषा क्या होगी, जो कोण मतलब समानता व्यवहार करता है उन्हें क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। यहाँ कोण एक बराबर किसका होगा, 5 के, मतलब जो मान 1 का होगा वही क्या होगा, मान 5 होगा। मतलब एक ही ओर बने कोणों क्या कहेंगे, संगत कोण। तो यहाँ जैसे कोण 2 का मान होगा उतना ही क्या होगा, कोण 6 का मान होगा। कोण 3 का जितना मान होगा उतना क्या होगा, 7 का मान, क्योंकि यह संगत कोण है। और जितना मान 8 का होगा उतना किसका होगा, 4 का मान होगा। तो ये क्या है, संगत कोण है।